भिवंडी में विकास के कार्यों को यहाँ पे तेजी दी गई है। आपको बता दें कि आज भिवंडी में शिवसेना शिंदे गट द्वारा 5 करोड़ की निधि से यहाँ पे आरसीसी रोड का भूमि पूजन यहाँ पे किया गया है। बता दें कि इस भूमि पूजन में जो भिवंडी शिवसेना जिला प्रमुख है अरुण पाटिल, भिवंडी पूर्व के जो विधायक है 2 टर्म के रुपेश मात्रे और मदन बुआ नाइक जैसे अनेक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सहभागी हुए थे। बता दें कि अरुण पाटिल द्वारा एक महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे उनसे बातचीत करके बाबला कंपाउंड से गोविंद नगर के लिए 5 करोड़ की आरसीसी रोड की यहाँ पे निधि मंजूर कराई थी, जिसका आज यहाँ पे भूमि पूजन किया गया था, जिसके भूमि पूजन द्वारा यहाँ पे भारी तादाद में जनता और कार्यकर्ता यहाँ पे सहभागी होते हुए दिखाई दिए। दीपक विश्वकर्मा, स्पीड न्यूज भारत, भिवंडी। महायुति के कार्यकाल में जो भिवंडी में 52 रोड मंजूर हुए थे, वो 52 रोड में ये सभी रास्ते थे, लेकिन उस समय जो है कुछ फंड का इशू आने के बाद वो काम रुके हुए थे। आज जो है यहाँ पर बाबला कंपाउंड से लेके गोविंद नगर तक का रास्ता जो है, इसके लिए बड़ी मेहनत करके हमारे अरुण जी पाटिल साहब ने 5 करोड़ का निधि यहाँ पर ये रोड के लिए खास करके दिया है और ये लाने का काम उन्होंने किया है। दिया तो हमारे जो मुख्य नेता है उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने देने का काम किया है। खाली यही रास्ता नहीं तो पूरे भिवंडी में आज जितना निधि सबसे ज्यादा अगर आया है तो एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से आया है, जिन्होंने भिवंडी के लिए कभी अपना हाथ आकड़ता लिया नहीं है। जो काम हमने बोला है सभी नेताओं ने, हमारे शिवसेना के जो यहाँ के नेता लोग हैं, जिन्होंने जो मांगा, चाहे वो पानी के लाइन का हो, चाहे गटर का हो, चाहे रास्तों का हो, चाहे और भी बहुत सारी सुविधाएं है, वो सभी सुविधाओं के लिए बहुत ज्यादा फंड माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने हमें दिया है। और इस भिवंडी के विकास में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो एकनाथ शिंदे साहब का है। और भिवंडी के हर प्रॉब्लम जो है गार्डियन मिनिस्टर के नाते उनके पास जो भी जाता है उनको न्याय देने का काम माननीय एकनाथ शिंदे साहब करते हैं। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए 5 करोड़ रुपए की निधि खासकर आपने बाबला कंपाउंड क्या कहना चाहेंगे? हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब जो भिवंडी के विकास के लिए, हम उनको कल एक ही बार बात की है कि भिवंडी विकास के लिए रास्ते की परिस्थिति बहुत खराब है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा निधि देने का आप प्रयास किए, तो उन्होंने पहले ही टाइम में हमको ये 5 कोटी का निधि इधर दे दी है। और नया बस्ती में बहुत से रास्ते बाकी है, रास्ते पास हो जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बात की है कि जो भी भिवंडी के विकास के लिए निधि लेगा वो सब इलेक्शन के पहले आपको दिया जाएगा। और जो भी हमारे जो शिवसेना के कार्यकर्ता है उनको ताकत देने का काम हमारे भिवंडी में हमारे डिप्टी सीएम साहब कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम आज बहुत जोर से हो रहा है। हमारे रुपेश जी मात्रे साहब जो यहाँ पे 2-5 MLA चुन के आए, हमारे बुआ साहब है, ऐसे मनोज काटेकर साहब है, अज्जू भाई है जो जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे बहुत से हमारे कार्यकर्ता शिवसेना के वो इधर जी जान से काम कर रहे हैं। और अगले नगर पालिका के इलेक्शन की तैयारी हमारी चालू हो गई है। तो हमको सबको मात्रे साहब को ताकत देना है कि भिवंडी का विकास करने के लिए वो हमारे सबसे सीनियर नेता है और वो जैसे बोलेंगे वैसे भिवंडी में हम विकास करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जाए 5 करोड़ रुपए की निधि है, आपने कहा कि चुनाव भी आने वाला बहुत है, तो कहीं न कहीं जिस तरह से देखा जाए चुनाव लगता है आचार संहिता आएगा, तो आचार संहिता के पहले ये पूरा काम हो जाएगा या बीच में रोक दिया जाएगा? नहीं, जो काम का नारियल फोड़ गया वो तो काम चालू रहेगा। और भी आचार संहिता लगने से पहले और भी जो नारियल तोड़ेंगे तो काम चालू हो जाएगा, उसमें कुछ रुकावट नहीं आएगी। स्पीड न्यूज भारत।